भारतीय जनता पार्टी का कोई दबाव नहीं है और खासकर बहन जी पर तो किसी का कोई भी दल हो या कोई भी कितना बड़ा तानाशाह हो, उन पर कोई दबाव चलता नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा के दबाव में आकाश आनंद को हटाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। जो मानवर कांसीराम साहब की कई स्पीच हुई, उन स्पीचों को सुना जाए अगर तो मानवर कांसीराम साहब के इतने मंची कार्यक्रम हुए, उसमें कहीं भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। नहीं तो इन्हीं शब्दों को लेकर बहन जी ने उनसे सारे अधिकार छीने हैं। सिर्फ उनकी सदस्यता खत्म नहीं की, बाकी सारे अधिकार छीने हैं। तो इन्हीं शब्दों को लेकर, क्योंकि अपशब्दों का प्रयोग हमारे यहाँ अनुशासन के तौर पर बहुजन समाज पार्टी जानी चाहती है। अनुशासनहीनता यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाती। देखिए, ना तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भाजपा के प्रति कभी कोई लगाव था, ना समर्थन था, और ना भाजपा का बीएसपी के लिए कोई समर्थन है, ना हमारा कोई गठबंधन है, और न किसी प्रकार का कोई सपोर्ट है। अब वो लोगों का मानना सोचना अपने अपने तरीके से लोग सोचते हैं, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी या बहन जी का कुछ में कोई दोष नहीं है, ना कुछ कह सकते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज हम पहुंचे हैं पन्ना जिले के सलेहा नगर में, और सलेहा नगर में हम बीएसपी के जिला अध्यक्ष भागवत वर्मा जी से वार्तालाप करें। मैं कमलाकांत मिश्रा, विक्रम वर्मा कैमरामैन के साथ, और बीएसपी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। क्या भाजपा बीएसपी के घर चलाने लगी है? लोग संदेह नहीं कर रहे बल्कि जो है दावा भी करने लगे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा के दबाव में आकाश आनंद को हटाया गया है। आकाश आनंद से जो है बीएसपी की नई एक उम्मीद जागी थी। बीजेपी से मिले होने के संदेह आज से नहीं, लोगों द्वारा पहले से भी अफवाहें उड़ाई जाती रही हैं, और लोगों द्वारा इसके कई बार ठोस उदाहरण भी दिए गए हैं। हर दल के भीतर घात होती है, मगर बीजेपी का जो है सपोर्ट बीएसपी कर रही है, ऐसी लोगों में जन चर्चा है। युवा नेता के हटाए जाने से लेबल चिपकने लगा है कि यह सब मायावती जी ने बीजेपी के लिए किया है। मायावती जी ने आकाश आनंद को केवल हटाया नहीं, अपने पत्र में भी आकाश आनंद के विषय में लिखा है। राजनीति में फेरबदल होते रहते हैं, तरह किसी पार्टी से नहीं किया जाता। आकाश आनंद को सभी बीएसपी के उत्तराधिकारी पदों से व कोऑर्डिनेटर पद से हटाया गया है। आज हम इंडिया टीवी न्यूज के माध्यम से सलेहा नगर पहुँचे हैं, और इस नगर में पन्ना जिले के जिला अध्यक्ष के निवास पर हैं। हम उनसे रूबरू कराते हुए बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भागवत वर्मा जी से और बात करेंगे, और इस विषय में जो जन चर्चा है कि आकाश आनंद को बीजेपी के दबाव में हटाया गया है, और कहीं ना कहीं बीएसपी का जो सपोर्ट है वो बीजेपी के लिए माना जा रहा है, ऐसा लोगों में जन चर्चा है, और लोग उदाहरण भी पेश कर रहे हैं, करते रहते थे। इस विषय में हम आपको उनसे वार्तालाप करते हुए विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और हमारी जो है खबर को अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। आपका इंडियन टीवी न्यूज़ में पुनः स्वागत है। हम आज बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जो सलेहा में निवासरत हैं और सलेहा के निवासी हैं, उनसे जो है चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे लोगों में कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा का कहीं ना कहीं अंदरूनी जो है बीएसपी सपोर्ट कर रही है। जिला अध्यक्ष हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए मौजूद हैं भागवत वर्मा जी। हम इन्हीं से चर्चा करके जो है आपसे विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। कैसे जो लोगों में जन चर्चा है ज़िले में, प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में, कि मायावती जी ने जो कोऑर्डिनेटर पद से आकाश आनंद को हटाया है और सभी उत्तराधिकारी पदों से हटाया है, कहीं ना कहीं वो जो है बीजेपी की सपोर्ट के तरफ संकेत करता है। तो आज जो है हमारे साथ में वार्तालाप के लिए, जैसे हमने आपको बताया, पुनः बता दें कि बीएसपी के जिला अध्यक्ष जो है भागवत वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। भैया, आपका हमारे सबसे पहले चैनल में स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या भाजपा बीएसपी का घर चलाने लगी है? लोग संदेह नहीं कर रहे बल्कि दावा भी करने लगे हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ना तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भाजपा के प्रति कभी कोई लगाव था, ना समर्थन था, और ना भाजपा का बीएसपी के लिए कोई समर्थन है, ना हमारा कोई गठबंधन है, और न किसी प्रकार का कोई सपोर्ट है। अब वो लोगों का मानना, सोचना अपने अपने तरीके से लोग सोचते हैं, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी या बहन जी का कुछ में कोई दोष नहीं है, ना कुछ कह सकते। ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा के दबाव में आकाश आनंद को हटाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। कि मानवर कांसीराम साहब की कई स्पीच हुई, उन स्पीचों को सुना जाए अगर, तो मानवर कांसीराम साहब के इतने मंची कार्यक्रम हुए, उसमें कहीं भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय बहन जी ने आज तक किसी को या किसी दल को या किसी व्यक्तिगत विशेष व्यक्ति को अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। आकाश आनंद जी ने अपरिपक्वता दिखाई है और अपशब्दों का जो प्रयोग किया है उसको लेकर बहन जी ने उन्हें अभी संभलने का मौका दिया है। बाकी पार्टी से अभी उन्हें नहीं निकाला गया, वो पार्टी में है। जिम्मेदारियों से ज़रूर अलग किया गया है क्योंकि राष्ट्रीय लेवल का पद था और इस तरह की भाषा उपयुक्त नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा मानना यह है कि बहन जी ने उसी शब्दों को लेकर, पार्टियों में सभी जो है फेरबदल होते रहते हैं, सभी पार्टियों का रूल है, मगर जो उनने एक पत्र जारी करके जो है उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मायावती जी कभी नहीं करती थी वो भी की और पत्र जारी किया प्रेस के पास, तो वो क्या आकाश आनंद से को जो इस्तीफा भी ले सकती थी। तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा लोगों में चर्चा है कि दबाव है बीजेपी। नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है, ऐसा कोई दबाव नहीं है। सिर्फ जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, किसी को भी अपशब्द बोलने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। उन शब्दों के कारण बहन जी ने ये निर्णय लिया है और उनको फिर दोबारा मौका मिलेगा। फिर पार्टी में हालांकि हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ संभलने के लिए बहन जी ने उन्हें आगाह के तौर पर ये कदम उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई दबाव नहीं है और खासकर बहन जी पर तो किसी का कोई भी दल हो या कोई भी कितना बड़ा तानाशाह हो, उन पर कोई दबाव चलता नहीं है। आकाश आनंद से क्या ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, लोगों में जन चर्चा थी कि बीएसपी जो है उठने की कगार पर है, अब उनके उत्तराधिकारी पर झिलने में ढलान की कगार पर आ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी अपने यहाँ वोटिंग हुई है, अभी चौथे चरण की वोटिंग होने जा रही है। हमारी निश्चित रूप से हम सरकार बनाने की बात तो नहीं करते, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य हैं, सांसद हैं, निश्चित रूप से पिछले बार 10 थे, 25 से 30 तक होने की संभावना है। ऐसा बीजेपी से बीएसपी के मिले होने की अफवाह आप समझ रहे हैं कि या पूर्ण रूप से क्या कहना चाहेंगे? ये बीजेपी के लोगों की ही चाल रहती है। ये अफवाह अपने लोगों के द्वारा फैलाते हैं ताकि ये पब्लिक जो है वोटर गुमराह हो जाए और गुमराह होकर वो बसपा से उसका मोह भंग हो और हमारी तरफ वोट कर दे। ये बीजेपी की चाल है। बीएसपी की तरफ से अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पार्टी के समर्थकों को या पार्टी को चाहने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पार्टी के समर्थक, पार्टी के चाह और पार्टी पर जो विश्वास रखते हैं, मैं उनसे यही संदेश दूंगा कि किसी की बात पर जब तक बहन जी के शब्द या बहन जी का ट्वीट नहीं आता, कोई कुछ भी कहे उन पर भरोसा न करें, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब ने भी कहा था कि ये लोग अफवाह फैलाएंगे, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अफवाह फैलाएंगे, आप लोगों का मोह भंग करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग उनके पक्ष में जा सकें। तो जब तक बहन जी या राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है, तब तक हमारे कार्यकर्ता साथियों से मेरा अनुरोध है कि किसी की बात पर भरोसा न करें और अपनी बात पर, अपने स्थान पर कायम रहें। आकाश आनंद ने एक अपने भाषण में कहा था कि भाजपा जो है नहीं होती तो इसको बीजेपी आड़े हाथों लेती। तो कहीं ना कहीं इस माध्यम से क्या जो है लोगों में ऐसा कयास है कि बीएसपी के विषय में आज तक भारतीय जनता पार्टी के
किसी वरिष्ठ नेता ने इन कहे हुए शब्दों में जो है आज तक जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नहीं तो इन्हीं शब्दों को लेकर बहन जी ने उनसे सारे अधिकार छीने हैं। सिर्फ उनकी सदस्यता खत्म नहीं की, बाकी सारे अधिकार छीने हैं। तो इन्हीं शब्दों को लेकर, क्योंकि अब शब्दों का प्रयोग हमारे यहाँ अनुशासन के तौर पर बहुजन समाज पार्टी जानी चाहती है। अनुशासनहीनता यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाती। पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, वरिष्ठ नेताओं द्वारा इस विषय में प्रतिक्रिया क्यों नहीं की गई? अगर कांग्रेस और समाजवादी इसी शब्दों को बोलती तो ये आड़े हाथों लेती बीजेपी। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विषय है, ये वो ही बता सकते हैं, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे आप जो है इस जो आपका लोकसभा चुनाव हुआ और आपने भी सक्रिय कार्यकर्ता रहे, जिलाध्यक्ष हैं, पार्टी का नेतृत्व किया जिले में, तो कैसा क्या रहा जनता का रुझान, कैसा माहौल रहा लोकसभा खजुराहो? पब्लिक का रुझान लोकसभा खजुराहो का बहुत अच्छा रहा है। और हमारा जिले का संगठन, विधानसभा सेक्टर पोलिंग का संगठन, एक एक कार्यकर्ता और मतदाताओं का जो लगाव था बहुत अच्छा था और परिणाम भी हमारे पक्ष में आएगा। और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि इतना बढ़ चढ़कर बहुजन समाज पार्टी के साथ में खड़े हुए। सभी लोगों को पुनः धन्यवाद। अच्छा, बीजेपी जो है तो अपने आप को जीत जो है पूर्ण रूप से मान रही है लोकसभा सीट खजुराहो। आप कह रहे हैं कि हमें है, तो इसमें क्या है, आप कितने मतों की उम्मीद लगाए हैं? बीजेपी तो 11 लाख वोट से जीत रही थी, जबकि 11 लाख वोट पड़ाई है। तो अब वो बीजेपी क्या बोल सकती था उनका 9 के, हाँ, क्या बोल सकती है और क्या कह सकती है, उससे हमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता और न उससे हमें कोई लेना देना। वो तो झूठ बोलने वाले हैं, चाहे मोदी जी हों चाहे अमित शाह हों। भारतीय जनता पार्टी में झूठ का पुलिंदा है। वोट बैंक में आप किस तरह नज़रिया देखते हैं? आपका सलीहा है छोटे छोटे कस्बों में जो भाजपा ने जो है कार्यालय खोले, आपने खोले नहीं, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं दिखाई दिया, तो फिर आप जीत का दावा कैसे कर सकते हैं? पब्लिक ने चुनाव लड़ा, BD शर्मा के अगेंस्ट, भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं उनके अगेंस्ट पब्लिक ने डायरेक्ट चुनाव लड़ा। और जो मतलब भारतीय जनता पार्टी का विकास है मध्य प्रदेश में, कहें खजुराहो लोकसभा में, इस विषय में क्या कहेंगे, कैसे आंकेंगे? भाई ये अपनी भारत राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो है उपलब्धियां बता रहे हैं, आप जनता के बीच में कैसे गए और क्या बताया कि हमें वोट करें? ये भारतीय जनता पार्टी का विकास तो मुझे नहीं लगता कि ये रोड बना देने से या और चीज़ें देने से, जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार मुख्य चीज़ है, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए और रोज़गार की व्यवस्था होनी चाहिए। लोग अपने आप अपनी सुविधाएं जुटा लेंगे। ये तो भिखारी बना रहे हैं, 5 किलो अनाज दे देंगे, 1200 रुपये दे देंगे, इसमें क्या होगा? लोग अकर्मण्यता की ओर जाएंगे, काम करना बंद करेंगे, भिखारी बनेंगे, हाथ फैलाएंगे, तब फिर ये अपने मन की करेंगे कि जब हमारे पास कुछ है नहीं, हम इनसे मांगेंगे तो देने वाला तो अपनी शर्त पर देगा। तो भिखारी बनाने का काम किया जा रहा है, विकास का काम नहीं है। ये सड़क, बिजली, पानी में तो कुछ ना कुछ काम बीजेपी सड़क, बिजली, पानी में ठीक है किया है, ये तो गवर्नमेंट किसी की भी रहेगी, उसको करना पड़ेगा और करेगी। मगर ये जो वरिष्ठ नेता, चाहे BSP के हों, आप कह रहे, और चाहे किसी पार्टी के हों, सत्ताधारी बीजेपी के हों, शासकीय गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में और स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? क्या कारण? जब तक प्राइवेटाइजेशन ये गवर्नमेंट ख़त्म नहीं करेगी, ये गवर्नमेंट की ही मंशा है कि प्राइवेट की तरफ हम लोग खींचें। इतनी सारी चीज़ें, रेलवे बेच रहे हैं और एयरपोर्ट बेच रहे हैं, तो सारी चीज़ें जब ठेके पे दे रहे हैं तो विद्यालय भी उसी तरफ ले जा रहे हैं, ताकि गरीब तबके का, वो किसी भी जाति और समाज से हो, हर जाति और समाज में गरीब है, सब एक समकक्ष नहीं है। तो ये लोग प्राइवेट तरफ ले जा रहे हैं ताकि गरीब तबके का जो समाज है वो शिक्षा ग्रहण न कर सके और हमारी गुलामी को स्वीकार करे। ये लोगों की बात सोच आप है। कर रहे हैं तो CM राइस जैसे स्कूल जो है बड़े बड़े खोले जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च, हर जिले में इस समय मेडिकल कॉलेज की भी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, तो कैसे आप इसको प्राइवेटाइजेशन मान रहे हैं? CM राइज में आप एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम के बाद जो बच्चा नहीं निकल रहा है
उसको वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। और सीएम राइज के 10 वर्ग किलोमीटर के एरिया के जितने स्कूल हैं उनको बंद कर रहे हैं, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग या सरकार के लोग ये बताएं कि फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? मजबूर होंगे, या तो वो अपने जो भी थोड़ी बहुत उनके घर द्वार जो भी है बेच के बच्चों को पढ़ाएं, या कि मजदूरी करें, तो शिक्षा से दूर ना हो जाएंगे। सीएम राइज से अगर पूरी शिक्षा हो जानी हो तो हम बढ़िया है, लेकिन हमें लगता नहीं। खोले जा रहे हैं आपके मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। सतना में आज 2 साल हो गए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुए। मेडिकल कॉलेज में छात्र तो पढ़ाई कर रहे हैं, पर मेडिकल कॉलेज में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं हैं। और मेडिकल कॉलेज में वो प्रैक्टिस करने कहाँ जाएं? हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, अस्पताल की सुविधा नहीं है, इलाज की सुविधा वहाँ मेडिकल कॉलेज में नहीं है, तो वहाँ का स्टूडेंट प्रैक्टिकल करने कहाँ जाएगा? कहाँ क्या करेगा? तो आप इसमें क्या सरकार दोषी है, या न कहीं गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं वो काम करना नहीं चाहते? नहीं, इसमें सरकार दोषी है। आप एक परिवार से है, अगर परिवार के मुखिया हैं तो आपके मुखिया होने के नाते परिवार के लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मुखिया ही उसमें दोषी है, क्योंकि मुखिया सही तरह से मैनेजमेंट नहीं कर रहा, तो दोषी मुखिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का इंडियन टीवी न्यूज़ में। और आप हम आपको इसी तरह की हर तरह की राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जनचर्चाएँ विशेष करके दिखाते रहेंगे। हम अगर खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे साथ आज जो है बीएसपी के पन्ना जिले के बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद थे। आपका भी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।